बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट अभियान था नीतीश कुमार के साथ जी और राजनीति में कोई सौगंध और विरोध ही सब थोड़े होता है। जी मैं हमेशा कहता हूं कि आज की राजनीति हो गई है अवसर की और कुर्सी की। कभी चिराग पासवान ने बिहार को सुधारने के लिए नीतीश कुमार को ही सबसे बड़ा कारण बताया था कि बिहार की जो हालत है वो है। जी और विधानसभा के चुनाव में याद कीजिए आप, तो फिर एक नया भतीजा और नया चाचा, जी कभी वो चाचा और भतीजा कहते थे आप, चिराग नहीं तेजस्वी और नीतीश जी की जी बात। अब नीतीश जी और चिराग हैं। जी और एक चाचा जो सचमुच में अपने चाचा हैं, उन्होंने तो सच अपने कोई बिगाड़ने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जी चिराग पासवान और पशुपति पारस को लेकर ऐसा लग रहा है घटनाक्रम इस बात के संकेत दे रहे हैं कि जैसे चिराग पासवान चुन चुन कर चाचा से पुराना हिसाब किताब चुकता कर रहे हो। अब बंगले से भी बेदखल हो गए हैं चाचा पशुपति पारस, उनको बंगला खाली करना पड़ेगा और उसमें अब चिराग पासवान की पार्टी का दफ्तर होगा, अलॉटमेंट हो गया है। कैसे देख रहे हैं? नीतीश कुमार के साथ केमिस्ट्री जम रही है, नीतीश कुमार से जाकर मिल रहे हैं गुलदस्ता लेकर और फिर ये सारा खेल हो रहा है। हो गया बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट अभियान था नीतीश कुमार के साथ जी और राजनीति में कोई सौगंध और विरोध ही सब थोड़े होता है। जी मैं हमेशा कहता हूं कि आज की राजनीति हो गई है अवसर की और कुर्सी की। कभी चिराग पासवान ने बिहार को सुधारने के लिए नीतीश कुमार को ही सबसे बड़ा कारण बताया था कि बिहार की जो हालत है वो है। जी और विधानसभा के चुनाव में याद कीजिए आप, तो फिर एक नया भतीजा और नया चाचा, जी कभी वो चाचा और भतीजा कहते थे आप, चिराग नहीं तेजस्वी और नीतीश जी की जी बात। अब नीतीश जी और चिराग हैं। जी और एक चाचा जो सचमुच में अपने चाचा हैं, उन्होंने तो सच अपने कोई बिगाड़ने से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। जी रामविलास जी के मतलब निधन चिराग पासवान को निपटाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जैसे पशुपति पारस ने नहीं छोड़ा था। जी पहले अलग थलग न हो गए थे, पार्टी के अध्यक्ष थे चिराग जी और वो अलग एक एमपी रह गए, पार्टी तक छिन गई एक तरह से। ये चुनाव चिन्ह खत्म हो गया, अब वो पूरी तरह से हिसाब किताब निपटा रहे हैं। पार्टी अब तो सड़क पर आ गए ना, अब बंगला भी खाली हो गया जो पार्टी का दफ्तर था, अब जी। तो वो बिहार सरकार ने दे दिया चिराग को, चिराग की पार्टी को। तो पूरी तरह से अब जिसको कहा जाए कि पशुपति पारस किस रूप में अब कहा जाए उनको, अब तो कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये है सर कि अब जब दफ्तर भी खाली करवाया जा रहा है या दफ्तर खाली करना होगा, चाहे जिस वजह से खाली करना पड़े, और वो दफ्तर अगर चिराग पासवान को अलॉट हो गया है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी किसी तरह से उनको अब एडजस्ट करने नहीं जा रही है, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। ये जो चर्चा चलती है कभी-कभी कि राज्यपाल बनाए जाएंगे या किसी और दूसरे तरीके से एडजस्ट होंगे, अब उसकी गुंजाइश खत्म हो गई है। अभी बड़ी लंबी लाइन है बीजेपी में ही, जी तो पशुपति पारस का क्या इस्तेमाल है। जी पॉलिटिक्स में किसी की अहमियत तब तक होती है जब उसका कहीं कहीं कुछ प्रोडक्टिव हो। जी तो दल में ही प्रोडक्टिव नहीं साबित हुए, जी भतीजा ने उनको पूरी तरह निपटा दिया और वो न टिकट मिला न कुछ हुआ। पार्टी का दफ्तर तो सरकारी दफ्तर था, वो बंगला तो बिहार सरकार का, अब वो बंगला रामविलास की पार्टी के नाम पर चिराग को अलॉट हो गया है, अब उसमें उनका दफ्तर होगा। ये सिर्फ प्रक्रिया वाला मामला है, ये नहीं, जो नहीं। कहा जाए, या राजनीतिक खेल भी है। नहीं, अब इसको आप जो कहें, जिस रूप में कहें, अभी तो सरकार का प्रोग्रेटिव है ना, सरकार ने वो उनका अलॉटमेंट ही रद्द कर दिया था, तो अभी खाली पड़ा था, इन्होंने डिमांड किया तो इनको फिर वही दफ्तर मिल गया जो एयरपोर्ट के पास है। तो चिराग पासवान को जो पार्टी का नया दफ्तर मिला है, वो नीतीश कुमार और चिराग की जो नई नई दोस्ती है उसका असर भी देखते हैं। ये सब कुछ जिस रूप में आप देखें, जी अभी एनडीए के एक बड़े सिपाही ना है नीतीश, अब प्रधानमंत्री के हनुमान तो पहले से थे, तो ही ने कहा अब चाचा भतीजे की केमिस्ट्री बन रही है। जी अब बन रही है, विधानसभा का चुनाव है, पिछला चुनाव में तो आप याद होगा चिराग के कारण नीतीश जी को क्या झेलना पड़ा था। जी इस चुनाव में यदि चुनावी नैया पार लगनी है तो तेजस्वी का भी चाहिए, जी जलवा सहयोग रुतबा सब चाहिए ना, जी तभी ना। तो नीतीश जी फिर चेहरा है चीफ मिनिस्टर के, जी तो अब तो इस बार वोट मांगना होगा चिराग को भी नीतीश जी के लिए ना, जी तो सब कुछ करना होगा, करना भी चाहिए। जी